हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। टॉपिक सेट का एक वीडियो हो चुका है। आज का जो वीडियो है, जैसा कि थंबनेल में आप पढ़ चुके हो, एक्सरसाइज 1.1 जो कि बिलोंग करेगा एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन दिखाया जाएगा आपको स्क्रीन पर और साथ में सॉल्व कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझेंगे। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अगर एक्सरसाइज आप पढ़ने जा रहे हो तो पहले पहला वीडियो देख लो, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और आई बटन कहां मिलेगा? स्क्रीन पर आप कहीं भी टच करोगे आई दिखेगा, उस पर टच करोगे सीधे वीडियो पे आप चले जाओगे। तो पहले उसे क्लियर करो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट बताया गया है। फिर चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। तो कॉपी पेन उठाइए, साथ साथ नोट्स बनाइए। तो प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। एक एक प्रश्न को करेंगे, बातों को बहुत ध्यान से समझना है। पहला पार्ट, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जनवरी से दिसंबर तक अगर हम रीड करें तो जे फॉर जनवरी, जे फॉर जून, जे फॉर जुलाई, यानी कि इस 12 मंथ में 3 नाम ऐसे हैं जिनका स्टार्ट जे अल्फाबेट से है। तो सेट क्या बनेगा? जनवरी, जून, जुलाई। सेट बन सकता है आंसर। अगर सेट बन सकता है, सेट आप दे रहे हो, यही है आपके उत्तर का औचित्य। पार्ट 2, तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी हमें, इसलिए बोल के समझा दिया। अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हो और उसे आप नोट कर लो। पार्ट 2 पे आते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। पढ़ते रहिएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अगर ऑथर्स की बात करें तो यहां पर हमारे नजर में मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक रहे हैं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि जो मेरी नजर में प्रतिभाशाली लेखक रहे हैं वो आपकी नजर में भी होंगे? कोई जरूरी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद मेरी नजर में प्रतिभाशाली नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी नजर में ना हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनका समुच्चय बना पाना संभव नहीं है, इसलिए यह प्रश्न समुच्चय नहीं है। पार्ट 3 पे आते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, पार्ट 2 की तरह। जरूरी तो नहीं कि जो प्लेयर मुझे सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ लगे, सुपर बेस्ट लगे, वो आपकी नजर में भी बेस्ट हो, कोई जरूरी नहीं। मैं कोहली को, विराट को पसंद करता हूं, जरूरी तो नहीं कि आपकी नजर में वो भी सर्वश्रेष्ठ हो या किसी और की नजर में वो भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है विराट कोहली से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ महेंद्र सिंह धोनी को माना जाए। तो ऐसे में सेट बनाना मुश्किल है, असंभव। पार्ट 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में 10 बालक होंगे या 20 होंगे या 50 होंगे। इनका सेट बनाना आसान है क्योंकि वही निश्चित संख्या में बालक हैं जिनके नाम लिखने हैं, उनका कलेक्शन आप कर सकते हो। तो ये एक सेट है। अगला पार्ट, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं कहां तक? 100 से कम यानी कि 99 तक। और प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। तो 1 2 3 डॉट डॉट टू 99, यही सेट तो बनेगा और सेट बनना पॉसिबल है। तो ये एक सेट है। अगला पार्ट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे जितने भी नॉवेल हैं उन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, उनके नामों का कलेक्शन हम ले सकते हैं और सेट बना सकते हैं, और इस आधार पे ये एक सेट है। अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कहां है? तो अब इसका सेट देखिएगा जरा। पार्ट 7 पे आते हैं। तो वैसे समपूर्णांक होते कौन से? वह संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट सकें। तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये तो बन गया सेट। अगर उस सेट को ए कहें तो बन गया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और ये सेट बन गया। लेकिन क्या यह आंसर सही है? नहीं सही है, गलत हो गया, कुछ छूट गया। कैसे, क्या छूट गया? प्रश्न को रिपीट करते हैं। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो जब प्राकृतिक संख्या कहा होता तो यह सही था,
पूर्णांकों में शून्य भी आता है, यानी कि अभी जीरो भी 2 से विभाज्य है, तो जीरो भी एक सम पूर्णांक है। तो जरूरी नहीं कि जीरो केवल सम पूर्णांक ही है, विषम भी है। जीरो किसी भी संख्या से भाज्य है, तो अब सम पूर्णांक में शून्य यहां शामिल हो जाएगा। तो जो सेट बनेगा वो 0 2 4 6 8 से लेकर के आगे तक बनेगा। अगला पार्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अध्याय चैप्टर सेट में आने वाले प्रश्नों का संग्रह किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा कठिन कार्य है लेकिन संभव है, सेट बनाया जा सकता है। अगला पार्ट विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक पार्ट 2 एंड 3 की तरह का प्रश्न है। तो जरूरी तो नहीं कि जो मेरी नजर में ज्यादा खतरनाक जानवर है वो आप या किसी अन्य की नजर में भी खतरनाक हो, तो इसका भी सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखा हुआ मान लीजिए सेट ए इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेट ए इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट करके सीखते हैं। तो 5 डॉट डॉट और यहाँ पे ए लिखा है, 8 डॉट डॉट यहाँ पर ए लिखा है। बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू भरना है आपको, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा भरा जाएगा यहाँ पर। तो 5 डॉट डॉट ए, ठीक। तो 5 अगर सेट ए में आया है तो बिलोंग्स टू, नहीं आया होता नॉट बिलोंग्स टू, बस काम खत्म। 8 ए में नहीं आया है इसलिए नॉट बिलोंग्स टू। पार्ट 3 देख सकते हो, 0 नहीं आया है नॉट बिलोंग्स टू, 4 आया है बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, 10 नॉट बिलोंग्स टू, खत्म। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पार्ट फर्स्ट सेट ए बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7 है। तो पहले लिख लेते हैं इसको। तो ये सेट A इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, ठीक है, और जो x है वो ग्रेटर देन -3 से और लेस देन 7 से है। तो अभी यहां पर सेट जो बनेगा वो x के एलिमेंट का बनेगा। तो यहां पर आप निकालो x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7, और x क्या है, पूर्णांक है। तो -3 और 7 के बीच कौन कौन से पूर्णांक आते हैं उन एलिमेंट्स का सेट बनाओ। तो -3 से आगे बढ़ो प्लस की तरफ, तो -2 का पूर्णांक, -1 0, फिर 1 2 3 4 5 6। अगर यहां इक्वल टू दिया होता तो इसमें -3 और 7 भी आया होता, नहीं दिया है इसलिए बस, और ये हो गया इसका रोस्टर रूप में निरूपण। पार्ट 2 क्या है आप देख रहे हैं, b इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। डायरेक्ट अब सेट लिखेंगे, x जबकि x एक नेचुरल नंबर और 6 से कम नेचुरल नंबर है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर यानी कि 5 4 3 आएगा, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इट मींस 1 से लेकर 5 तक जाना है, तो सेट बनेगा 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज आंसर। पार्ट 3 पे आते हैं। ये सेट बहुत ही आसान है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए, सेट के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होते हैं। सी क्या है, x जबकि x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है, 2 अंकों वाली संख्या और नेचुरल नंबर, ठीक। तो समझते हैं, तो C का सेट तो बनेगा। उससे पहले 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, इसको 2 बार लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक बार और लिख लो। फिर समझते हैं इस बात को क्या कहना चाहता है, एक बार रिपीट कर लें। कहता है प्रश्न, x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो 0 को पकड़ो, इसमें पहला अंक इसमें से लेंगे, दूसरा अंक इसमें से लेंगे। तो अगर 0 पकड़े हो तो 0 के साथ किसको ऐड कर दें कि जो योगफल है 8 हो जाए। तो
तो आपका आंसर होगा 8। इसका मतलब जो संख्या बनी वो बनी 08। लेकिन 08 क्या 2 अंकों की संख्या है? नहीं है, डिलीट करो। नहीं ले सकते क्योंकि उसने शर्त रख दिया है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है, जो कि नहीं है। तो आप पकड़ो 1। 1 को जब पकड़ोगे तो 1 के साथ जब 7 ऐड करोगे तो 8 बनेगा, यानी कि एक हो गया 17। करेक्ट। अब अगर 7 1 कर दे तो भी तो योगफल 8 है, बिल्कुल है। तो आपके मन में सवाल उठेगा फिर जब 08 नहीं हो सकता था तो 80 तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अब लास्ट में उसको लिख लेंगे। अब 2 को पकड़ोगे तो 6 मिलेगा क्योंकि 2 और 6 का योगफल 8 है। पलट के लिख दो। 3 5 के साथ पलट कर लिख देना। 4 4 के साथ पलट करके लिखोगे तो फिर से वही आएगा और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। और 5 3 हो चुका है, 6 2 हो चुका है, 7 1 भी हो चुका है, बस लास्ट क्या बचा? 8 0। और ये हो गया आंसर। 3 पार्ट हो गए। पार्ट 4 क्या है? x, जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। x एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, बट 60 की भाजक है। यह भी देखना। तो उन अभाज्य संख्याओं का सेट बताओ जिनसे 60 कट जाए। पार्ट 4 d इक्वल टू, तो देखते हैं। सबसे पहले 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 से 60 संख्या कट जाएगी। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, इससे भी संख्या 60 डिविजिबल है। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 है, 5 से भी 60 कट जाएगा, 12 पंचे 60। और 5 के बाद अभाज्य संख्या 7, 7 से 60 नहीं कटेंगे। 7 के बाद अभाज्य संख्या है 11, भी नहीं कटेंगे। तो अब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन्हें लेना ही नहीं था। वही संख्याओं का सेट बनाओ जिनसे 60 कैंसिल भी हो जाए और अभाज्य भी हो। तो बस 2 3 एंड 5 आंसर। पार्ट 5 है ई, सेट ई। कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अगला है शब्द बेटर के अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लो, बेटर वाला आप बना ले जाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय, बस ध्यान यही रखना है कि सेट में कोई भी अवयव रिपीटेशन में अलाउड नहीं है, यानी कि दोबारा नहीं लिख सकते हो बस। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला अल्फाबेट टी, फिर आर, आई, जी, ओ, एन, फिर ओ आएगा। ओ आ चुका है, नहीं ले सकते। इसके बाद एम नहीं आया है, ले सकते हो। ई ले सकते हो। फिर टी तो आ चुका है, नहीं ले सकते हो। फिर आर और फिर वाई, और इसी के साथ सेट बन चुका है। अब अगला पार्ट आप कर सकते हो। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न 4 पर। तो प्रश्न 4 है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जो तीसरा प्रश्न था निर्माण रूप में दिया था, रोस्टर रूप में लिखना था। अब रोस्टर रूप में दिया, निर्माण नियम रूप में लिखना है। तो सिंपल है, बस समझना है। तो जो नंबर्स दिए हैं ना, उनके पैटर्न को समझ लो, काम खत्म। तो जो नंबर्स दिए हैं उसका पैटर्न ही समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, यहां पे लिखा हुआ सेट 3 6 9 12। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, सेट ये मिला। तो कैसे लिखोगे इसको? गुण विधि से या नियम विधि से निर्माण रूप में। तो लिखोगे a बराबर x सच दैट x इक्वल टू 3n। 3 के मल्टीपल आए हैं, जहां जो n है वो नेचुरल नंबर लिया गया। और इतना ही नहीं, वो कहां तक गया हुआ है? 4 तक। 3 चौके 12। तो n इज लेस देन और इक्वल टू 4। इक्वल टू यानी कि 4 तक गए हो, और 4 से पीछे नेचुरल नंबर 1 से लेके 4 तक गए हो। n लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब हो गया यहां पर 1 2 3 और 4। और अगर यहां पर 1 2 3 4 रखते हो तो यही नंबर्स मिलते हैं, यानी कि इसका समुच्चय निर्माण रूप ये हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या है देख सकते हैं। सेट दिया हुआ है 2 4 8 16 और 32, यही तो है। अब इसके पैटर्न को समझना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8 दूनी 16, यह एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो अभी इसके पैटर्न को समझना है। x जबकि x इक्वल टू 2 की पावर n, कैसे 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। n क्या है, नेचुरल नंबर है और कहां तक है, लेस देन और इक्वल टू 5। 2 की पावर 5 पर ये मिला तो लास्ट टर्म यहां पे है, तो ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 है 5, 25, 125 एंड 625। अब पैटर्न आप बना सकते हो। 5, 5 की पावर 2, पावर 3, पावर 4, 5 की पावर n, तो यहां पर 2 की पावर n था, यहां पर 5 की पावर n, n क्या, लेस देन और इक्वल टू 4। पार्ट 4, पार्ट 4 है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। 2 का टेबल है, 2 एक कम 2 दूनी 4, यहाँ 6 चौके 8। पैटर्न मिल गया, पैटर्न ही समझना है और पैटर्न के बारे में बता देना है। तो सेट ए बराबर x जबकि x बराबर 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके बाद ऐसा इसमें नहीं लिखोगे, बस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आपके मन में सवाल उठेगा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंड पता ही नहीं है। जब एंड पता ही नहीं है तो कैसे लिख सकते हो, कहां तक ये सीरीज जाने वाली नहीं पता, तो बस यहीं पे खत्म, आंसर हो गया। पार्ट 5 पे आ जाओ। तो पार्ट 5 क्या है, आप देखो 1, 4, 9 डॉट डॉट 100। तो यहां पर 1, 4, 9 और लास्ट में क्या है 100। ठीक, तो यहां पर सेट ए इक्वल टू एक्स जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, बट x इज लेस देन और इक्वल टू 10, जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है और कहां तक जाओगे 10 तक, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसी के साथ एक चीज और बताओगे यहां पर कि जो x है वो n है, नेचुरल नंबर। थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को, फिर से बताते हैं कैसे हुआ ये। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आने लगेगा। तो अभी सेट ए बराबर x जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है और कहां तक की लिमिट है, कहां तक की संख्याओं का वर्ग हुआ है 10 तक, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 ये सभी संख्याएं नेचुरल है, x नेचुरल नंबर है और कहां तक है 10 तक है। 10 से लेस देन और इक्वल टू पे है नेचुरल नंबर का सेट, और कुछ इस प्रकार से। और इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलेंगे पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। रोस्टर रूप में अब लिखना है, तो देखते हैं। बिल्कुल पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, इजी है, बस समझना ही तो है। तो पार्ट 5 है क्वेश्चन 5, पार्ट ए। सेट ए इक्वल टू एक्स जबकि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक, अब यहां पर सेट बनाओ। एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है पॉजिटिव नंबर्स में। तो 1, 3, 5, 7 कहां तक जाओगे ये नहीं कहा गया है, तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दोगे, सेट बंद कर दोगे, हो गया। पार्ट 2, पार्ट 2 है x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब इसी में जो मटेरियल अंदर का है वो ले लेते हैं। x इज ग्रेटर देन -12 बट लेस देन 9/2। सेट बनाना है पूर्णांक का। तो a बराबर अगर लिखें, सॉरी b बराबर कह रहा है, b बराबर लिखें तो क्या बनेगा, -12 से 9/2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो -1/2 के ठीक बाद 0 आता है पूर्णांक। अब 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 9/2 का मतलब हुआ 4.5। 4.5 से ठीक पहले पूर्णांक कौन है, 4। सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है c इक्वल टू, तो c इक्वल टू एक्स जबकि x एक पूर्णांक है। इसे समझने की आवश्यकता है x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू
4। इसे पकड़ो, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स एक ऐसा पूर्णांक है जिसका वर्ग 4 से बराबर है या 4 से कम है। तो अगर इसका वर्गमूल लें तो 2 आता है बस। तो बैरियर जो है वो 2 तक है। एक्स का मान 2 तक जा सकता है, अब वो +2 तक भी जा सकता है और -2 तक। तो इस तरह से -2 से +2 के बीच में जितने भी पूर्णांक आते हैं उनका सेट बनेगा। कहने का मतलब हुआ -2, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट। चेक करते हैं आंसर। चलिए, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, बात सही है, इक्वल टू तो दिया है। -1 का स्क्वायर 1 आया, लेस देन तो दिया है। 0 का स्क्वायर 0 दिया तो है, लेस देन। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट्स इट, हो चुका है। अगला पार्ट 4 है d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द में जो अक्षर आए हैं उन अक्षरों का सेट बनाना है। तो यहीं पे पार्ट 4 सेट d इक्वल टू लॉयल, यहां देखिए लॉयल, एल ले लिया जाएगा, फिर ओ वाई ए, एल छूट जाएगा क्योंकि एक एल आ चुका है। और समुच्चय का यही तो रूल है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते। पार्ट 5 क्या है? एक्स जबकि एक्स वर्ष का एक ऐसा मंथ है, ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। मतलब वर्ष के 12 मंथ में उन मंथ्स का सेट बताओ जिनमें 31 दिन नहीं होते। सबसे पहले पकड़ोगे फरवरी, फरवरी 28 या 29 की होती है, 31 दिन नहीं होते। इसके बाद आओगे अप्रैल में, अप्रैल में आओगे 30 का अप्रैल होता, 30 दिन होते हैं। फिर आओगे जून में, जून भी 30 दिन का होता है। फिर आओगे सितंबर में 30 तक होता है। फिर आओगे नवंबर में। कैसे याद रखें? 2, 4, 6, 9, 11, 2, 4, 6, 9, 11, यही वो 5 मंथ हैं नंबर्स वाले, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 6 वाला, 9 वाला, 11 वाला, यही वो 5 मंथ हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, 31 से कम होते। फरवरी 28, 29 की, बाकी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 के होते हैं। तो इन 5 मंथ्स के नाम लिख करके सेट बनाना है। उम्मीद करते हैं आप लिख लोगे। अगला और लास्ट पार्ट, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, जो के से पहले आया है। तो के से पहले कहां तक जाओगे? ए से काउंट करोगे, के पहले तक रुक जाओगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो जे तक रुक गए। अब ए से जे के बीच में जो भी वोवेल आए हैं छूट जाएंगे। कॉन्सोनेंट का सेट लिखना है, व्यंजन लिखने, स्वर छूट जाएंगे। कर सकते हो आप। तो चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए जरा, स्क्रीन पर आप प्रश्न देख रहे हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो आप देखिएगा वहां पर, डायरेक्ट हम यहीं से कराते हैं। इधर लिखा हुआ 1 2 3 6, दूसरा पार्ट है 2,3, थर्ड है MATHEICS, फिर है अगला सेट 1 3 5 7 9। अब उधर के चारों पार्ट पढ़ेंगे। x जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, ठीक। पार्ट बी, x जबकि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, कोई बात नहीं। इसके बाद सी, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। फिर अगला शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है। तो आप मैथमेटिक्स वाले की बात करें तो तीसरा वाला चौथे से डायरेक्ट मैच करा देंगे क्योंकि तुरंत मिल गया। अब समझना है 1 2 3 6 पहला फर्स्ट वाला पार्ट उधर किससे मैच करेगा? कहता है पहले में, पहले का ए से अगर मैच कराएं 1 2 3 6, तो ए में कहता है एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 नहीं है, यहीं पे डिलीट हो गया, यानी कि फर्स्ट का ए से कॉम्बिनेशन नहीं मिला। पार्ट बी में 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, इसमें सम संख्याएं भी आए हैं, बी पार्ट भी नहीं मिलेगा। पार्ट सी एक आखिरी उम्मीद है, लिखा हुआ एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। तो 1 2 3 6 सब प्राकृत संख्या है और इन सभी से 6 डिविजिबल है, यानी कि फर्स्ट का कॉम्बिनेशन सी से होगा। पार्ट 2 लिखा हुआ 2,3, तो 2,3 में आ जाओगे अब
क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, यानी कि 2 का कॉम्बिनेशन ए से, किससे है, ए से है। मैथमेटिक्स वाला तो डी से हो गया था, बचा कौन, चौथा, इसका मिलेगा किससे, बी से। तो फाइनली फर्स्ट का सी से मिलाए हो, सेकंड का ए से मिलाए हो, थर्ड का 4 से मिलाए हो, फोर्थ का बी से मिलाए हो। और इसी के साथ प्रश्नावली कंप्लीट होती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली प्रश्नावली 1.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।